हाय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके न्यूज़ में। तो आपको बता दें, पेरिस की ऐतिहासिक गलियों में एक नई क्रांति की गूंज सुनाई दी। लेकिन इस बार यह क्रांति किसी राजनीतिक आंदोलन की नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां डॉक्टर से पहले आपका एआई हेल्थ असिस्टेंट बीमारी का पता लगा ली। एक ऐसी अदालत जहां न्यायाधीश नहीं बल्कि एआई सक्षम सिस्टम तेज और निष्पक्ष न्याय दिलाए। फिर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां हर छात्र को उसकी ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाए। तारीख 11 फरवरी 2025। जगह पेरिस। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता, तकनीक विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक ही मंच पर जमा हुए थे। मौका था एआई एक्शन समिट 2025 का। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं था कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि यह था कि हमें एआई को कहां तक जाने देना चाहिए। इस ऐतिहासिक समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर गूगल टू पिचाई और ओपन एआई के सैम आल्टमैन तक सभी की नज़रें एक दिशा में थी। एआई का भविष्य, उसका असर, उसका जिम्मेदार उपयोग। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा और पेरिस एआई समिट 2025 की वह सबसे बड़ी बातें जिनका असर आने वाले दशकों तक रहेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अपने 2 देशों की यात्रा पर हैं। इसके पहले चरण में वे फ्रांस पहुंचे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह यात्रा भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को इस यात्रा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने का अवसर मिला। यह समिट में दुनिया भर से नेता, विशेषज्ञ, सीईओ और अन्य प्रमुख प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के भविष्य पर चर्चा करना था, खासकर इसके उपयोग और प्रभावों के बारे में। समिट में एआई के वैश्विक शासन, इसके प्रभावों और इसके समावेशी और नैतिक उपयोग पर विशेष केंद्रित किया गया था। समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में एआई को भविष्य की तकनीकी क्रांति के रूप में बताया। इस पर वैश्विक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि एआई का प्रभाव बाकी तकनीक प्रभावों से बहुत अलग है और इसे सही तरीके से लागू करने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी है। उनका कहना था कि हमें एआई के समय में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह तकनीक सभी के लिए फायदेमंद, खासकर विकासशील देशों के लिए, ताकि यह समावेशी विकास में मदद कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए यह बताया कि भारत ने अपने 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए ओपन और सुलभ डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। उन्होंने भारत के एआई मिशन का जिक्र भी किया और कहा कि भारत अपने सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के साथ एआई की बड़ी भाषा मॉडल विकसित कर रहा है। बता दें कि इंडिया एआई मिशन 10,371 करोड़ रुपए की पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में एआई नवाचार, अनुसंधान और जिम्मेदारी पूर्वक एआई अपनाने को बढ़ावा देना है। दरअसल पेरिस एआई शिखर सम्मेलन एक जिम्मेदार एआई शासन को आगे बढ़ाने के लिए यूके शिखर सम्मेलन या ब्लेचले पर घोषणा और दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन या सियोल घोषणा के साथ साथ अपने पूर्ववर्ती वैश्विक प्रयासों पर आधारित है। इसके अलावा समिट में यह भी निर्णय लिया गया है कि भारत अगला एआई एक्शन समिट होस्ट करेगा। यह घोषणा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह देश को वैश्विक एआई चर्चा में एक प्रमुख भूमिका मिलाता है। यह समिट एक महत्वपूर्ण मंच है जो एआई के लिए जिम्मेदार उपयोग के लिए वैश्विक सहमत बनाने के प्रयास में सहायक है। इसमें सुरक्षा, पारदर्शिता और समावेशी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया ताकि यह तकनीक की हर किसी के लिए लाभ के लिए इस्तेमाल हो सके। एआई एक्शन समिट 2025 में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जब तकनीक, दृष्टिकोण और मानवता एक साथ चलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे एक आग का दीपक अंधेरे को रोशन करता है, वैसे ही एआई का यह कदम भविष्य को नई रोशनी देगा। पेरिस से लेकर भारत तक यह समिट एक ऐतिहासिक पल का प्रतीक है जो केवल तकनीक दुनिया को बदलने का वादा करता है बल्कि हमारे समाज के हर वर्ग को समृद्ध करने का रास्ता भी दिखाता है। जो व्यूअर्स चर्चा को यही विराम देते हैं।